नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इसके 5 पार्ट है और पांचों के पांचों आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ये सारे आपको लिखा है सब गुणनखंड ज्ञात करना है। जितने भी आपको लिखा है गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड देखने में मुझे यह 3 स्क्वायर दिख गया। इसका मतलब मुझे ये पता चला है कि ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो a प्लस बी की क्यू के फॉर्मूले हैं। अब इसमें सब पॉजिटिव है तो मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, जो मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा a प्लस बी की पावर 3 बराबर होगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3a का b स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करोगे या फुल करोगे, ये आपके ऊपर चॉइस है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कराता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू दिखती है तो आप इसमें सिर्फ a और b को सॉल्व कर दीजिए, बाकी फॉर्मूले पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, एक एक तो चीज होती है हमें सीखना है, तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। एक होता है रट्टा लगाना, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब इस पैटर्न के अंदर आपको 8 और a स्क्वायर दे रखा है, तो 8 का जब क्यूब होता है वो 2 होता है, हमने सॉल्व किया था। देखो, 8 को जब आप टुकड़े करेंगे, सॉरी, जब हम 8 के टुकड़े करेंगे तो 8 के टुकड़े जो होते हैं 2, 4 आ गया, 2, 2 आ गया, 2, 2 आ गया। तो इसका मतलब 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। और समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया 2 और a इनकी पावर 3 प्लस b है आपका b की पावर 3। तो मैं 2 तो निकाल चुका हूँ। अब 12 के टुकड़े करने हैं तो वो इस पैटर्न में आएगा। तो मैंने क्या कहा आपके लिए, आप इस वाले फॉर्मूले को, जब आपके पास a और b है, अब आप इसको यूज कर लीजिए। क्या है ये? 3 a का स्क्वायर, a कितना है? 2a का स्क्वायर। b कितना है? b है, प्लस 3 a कितना है? 2a। b कितना है? b का स्क्वायर। आप गुणा करके देख लीजिए एक बार। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 चौक 12, a का स्क्वायर और b। बिल्कुल सही है। देखो, 3 दूनी 6 और 6 का 6 आ गया a और b का स्क्वायर। यानी कि आप सिर्फ इन दोनों को निकाल दीजिए और बच्चे कुछ a b के बाद आप इस फॉर्मूला पुट अप कर दीजिए। यानी कि मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला जो है उसका विस्तार रूप था, तो संकुचित रूप ये आ जाएगा a प्लस बी की पावर 3। इसका मतलब 2a प्लस बी की पावर 3 इसके गुणनखंड है। तो आप चाहिए तो उसको 3 बार कर सकते हो, या फिर आप इसी को यहीं पे छोड़ सकते हो। तो मैं इसका गुणनखंड करना चाहता हूँ, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। मतलब 3 बार है तो 3 बार के पैटर्न नजर आएगा आपको। ओके क्लास का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर b। बिल्कुल ऊपर की तरह है, बट इसमें प्लस था, इसमें माइनस था। तो मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जब माइनस होता है तो मैं यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, जो कि होता है a माइनस बी की क्यूब, जो कि हो गया a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप सिर्फ a और b को हैंडल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बाकी कुछ फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपको आंसर छोटा नजर आएगा। अब इसमें a जैसे भी बोला था, 8a का स्क्वायर, 8 किसका स्क्वायर और रूट क्यू होता है, घन होता है, वो होता है 3 2 का। तो 2a की पावर 3, b इसमें ऑलरेडी b दे रखा है, तो माइनस का b की 3 हो जाएगा माइनस 3। अब इसमें a स्क्वायर है, a कितना है? 2a। b कितना है? वो b है, प्लस 3। a कितना है? 2a और b जो है वो b है, इसलिए b का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास a और b ये है, बाकी फॉर्मूला फिट हो गया है। चेक करने के लिए बताया था, 3 दूनी 2 का स्क्वायर 4 होता है
तो 3 चौक 12, a का स्क्वायर और b, और ऐसे ही 3 दूनी 6, a का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2a माइनस b की पावर 3 का। तो इसके गुणनखंड होंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। क्योंकि गुणनखंड बोले हैं तो मैं गुणनखंड करके उसको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है 27 माइनस 125 a की क्यूब बाई 10 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये a माइनस बी की 3 का फॉर्मूला है, यानी कि a माइनस बी की होल क्यूब। ये हो गया a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab a का स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इस फॉर्मेशन को खोलूंगा और इसको पहले a और b निकालूंगा। 27 किसका घन था? 27 के लिए मैंने बताया था कि 27 जो है वो 3 का घन होता है। देखिए बेटा, 3 मीन 27, 3 या 9 और 3 एकम 3, यानी कि 27 जो 3 का घन है। मैं हाथ के हाथ 125 का भी कर देता हूँ। 125 में हम 5 से करेंगे क्योंकि ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 से करा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 125 का घन 5 होता है और 27 का जो है 3 का घन रूट होता है। तो मैं इसका घन रूट कर रहा हूँ। तो 27 का हो गया 3 की 3 माइनस 5 a का होल स्क्वायर। ये मेरा a है, ये मेरा b है। अब मैं इस फॉर्मूले पुट ऑफ कर दूंगा। माइनस 3 का स्क्वायर b है 5b प्लस 3 5a का होल स्क्वायर। मैं सॉल्व कर देता हूँ उसके लिए, चेक करना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27 और 27 पंजे 135 होता है 1 के साथ। ये a है, ठीक है। इसका मतलब ये इसके विस्तार रूप था। अब इसको संकुचित रूप में करेंगे। ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो इसका आंसर होगा 3 माइनस 5a की पावर 3। तो और उनके गुणनखंड हो जाएंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ठीक है। अब इसका हम चौथा पार्ट कर रहे हैं जो कि थोड़ा लेंथी दे रखा है, पर इसको डरने की जरूरत नहीं है, आसान है। 64a का क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। ये फिर अगेन माइनस में है, तो आपका यही फॉर्मूला चल जाएगा कि a माइनस बी की पावर 3 बराबर है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। मुझे इन दोनों में a b निकालना है बस खाली। 64 4 का घन रूट होता है, या 4 का घन होता है 64। तो ये जो वैल्यू है वो बन जाएगी 4a की 3 माइनस 27 अभी करा था वो है 3b की 3 माइनस। अब मैं ऐसे पुट अप कर दूंगा। ये है 3 4a का स्क्वायर 3b प्लस 3 4a 3b का स्क्वायर। इसे खोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करिए और आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये जो मल्टीपल है ये a ये b है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसका फैक्टर हो जाएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ठीक है। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो पांचवा है। 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो बेटा, पहले ही बार क्वेश्चन बटे में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपका माइनस का है। तो a माइनस b की 3 बराबर है
ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। मैंने कहा था सिर्फ ए बी को सॉल्व कर दीजिए, फॉर्मूला अपने आप पुट हो जाएगा। देखिए 27 किसका घन रूट होता है? 3 का। 3p की पावर 3 माइनस 1 का घन रूट 1 ही होता है। 216 किसका घन रूट होता है वो चेक कर लेते हैं। बेटा देखो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, वैसे मुझे याद है ये 6 का होता है। कैसे करेंगे देखो, अगर आपको नहीं भूल जाते हो तो पहले आप 2 से करेंगे, 2 एकम 2 ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से जाएगा 27, 2 से नहीं जा सकता, तो 27, 3 तिया 9 और 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये जो वैल्यू है वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 216 जो है वो 6 की पावर 3 होता है। आपको इसमें देखना है, ये मत सोचना बहुत फास्ट करा दिया, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने कहा है कि 1 से लेकर 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया 6 की पावर 3 माइनस 3, ए है आपका 3p का स्क्वायर और बी जो है वो 1/6 है, प्लस 3, ए जो है वो 3p है और बी जो है वो है 1/6 की पावर स्क्वायर। अब आप ये चेक करोगे कि ये वाली संख्या ये कैसे आएगी। चेक करो बेटा, देखो बेटा जब आप ये 3 लिख रहे हो तो ये 3 आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और p स्क्वायर इंटू 1/6, देखो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मेरे पास ऊपर तो 9 बचा है, नीचे 2 बचा है, ये p का स्क्वायर बचा है। वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास a ये है और b ये है, तो मेरी वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 3p माइनस 1/6 की पावर 3, मतलब 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये आपका 5th क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा। 8वें क्वेश्चन का 5th पार्ट है। ये सिर्फ इसको संकुचित करना था, यानी कि इसका गुणनखंड निकालना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, सत्यापित कीजिए। ये आपने देखा होगा, मैंने जो फॉर्मूले करवाए थे उसका नोवा फॉर्मूला है। तो x की 3 प्लस y की 3 फॉर्मूला है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये सीधा हाथ है या उल्टा हाथ है, तो राइट हैंड साइड बराबर है x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि सॉरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो उसमें क्या करता, इसके टुकड़े कर लेते। तो एक टुकड़ा बैठेगा मेरे पास x और एक टुकड़ा बैठेगा मेरे पास y, इसके टुकड़े कर दिए और इसको मैंने साथ में ले दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और एक बार इसको फिर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसकी गुणा करते बेटा, इसकी गुणा करी तो ये हो गया x की पावर 3, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा x का स्क्वायर y, और जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा y, यानी कि एक्स स्क्वायर y, और जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो देखो बेटा यहाँ पे x है, माइनस का आएगा x और y का y स्क्वायर, फिर मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो ये आ जाएगा y की पावर 3। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, तो ये आपस में कट गया। ये एक्स वाई का स्क्वायर है, ये एक्स वाई का स्क्वायर है, ये माइनस में या प्लस का, ये भी कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स की 3 प्लस वाई की 3। ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं
की लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमने क्या करा, सत्यापित कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में कहता है x की 3 माइनस y की 3 बराबर है x माइनस वाई x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे, बराबर है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल हो जाएगा x की पावर 3, सॉरी मैंने इसको अलग अलग करना बताया था, अलग अलग कर लेते हैं। पहले x अलग कर दिया और y अलग कर दिया। इसके साथ वैल्यू डालेंगे हम x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इसके साथ भी ये वैल्यू डालेंगे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये चीज़ जो है मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। इसकी गुणा से करेंगे तो ये हो जाएगा x की 3, इसकी गुणा से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखो x एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर वाई वाई, जब मैं इसकी गुणा से करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। तीनों गुणा हो गया। अब गुणा करेंगे इससे, तो y की x से करेंगे तो आएगा y एक्स स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। फिर मैंने इसकी गुणा से करी तो x सिंपल हो जाएगा माइनस के साथ, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और जब मैं y की इससे करूंगा तो हो जाएगा माइनस y की 3। देखो बेटा, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, आगे पीछे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपस में कट गया, ये संख्या इससे कट गई, तो मेरे पास क्या बचा, x की 3 माइनस y की 3, जो कि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। ये चीज याद रखना, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट पहले आता है, राइट बाद में आता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम या प्रूफ, सत्यापित। तो अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें आपके दो पार्ट है जो हम इसी वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27y की 3 प्लस 125z की 3। ये फॉर्मूला मैंने कराया था आपको 9वां 10वां। अब आपको फॉर्मूला पता है, आप इसे फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके गुणनखंड भी क्या। यहाँ पे घन दे रखा है, तो घन के लिए आपको फॉर्मूला बनेगा प्लस वाला है, a की 3 प्लस b की 3 बराबर है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट ऑफ होगा। तो पहले मुझे a की 3 b की 3 करना है। 27 किसकी पावर 3 होती है, 27 3 का घन होता है, या कह सकते हैं कि 27 का घन रूट 3 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू 3y की पावर 3 प्लस 125 5 का होता है, तो ये 5 z की पावर 3 हो जाएगा। अब मुझे इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, तो वो बनेगा 3y प्लस b। ये देखो a प्लस b है, तो ये सॉरी 5z ब्रैकेट a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 3y और 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। समझ में आया। देखो a प्लस b यानी कि ये a है ये b है, यहाँ पे आपको समझ लेना ये a है b है, तो a यानी कि 3y प्लस 5z, फिर है a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस ab 3y 5z,
प्लस 5z का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा 3 एक y का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15 yz और प्लस 5 पंजे 25 25z स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसको हमने गुणनखंड कर दिए। इसके एक ये है और एक ये वाला गुणनखंड है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 64m की क्यूब माइनस 343n की क्यूब। देखो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है तो 4n की 3 हो गई, और 343 जो है वो 7 का होता है, 7n की 3 हो जाती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए 343 जो है वो 7 का घन रूट है। ये 3 से नहीं आ रहा, 7 से जाएगा। देखो 7 चौक 28, तो 6 बच गए, 7 नीम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि 7 का घन बराबर होता है 343। तो मैं यहीं पे यूज कर रहा हूँ 7n की क्यूब। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होगा, जो कि बराबर था a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब मेरे पास ये a है ये b है, मतलब 4m की क्यूब माइनस 7n की क्यूब बराबर है a माइनस b। ये a है ये b है, तो 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4m की स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस 7n का स्क्वायर। देखिए मैंने फॉर्मूला यूज करा है a का स्क्वायर ab, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b और b का स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करूंगा, 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर होता है 16 और m मतलब m का स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 mn और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 n का स्क्वायर। तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, ये 10 के दोनों पार्ट हो गए। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.